तो गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 6 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6x² + 3 + rx + 2x² - 1 = 0 और दिस वन हैव बोथ रूट कॉमन। कह रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों रूट कॉमन है, तो उस केस में हमें क्या वैल्यू निकालनी होगी? 2r - p की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। 2r - p की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी, है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सर माइक है क्या? माइक माइक है, लगा लेंगे, थोड़ा सा आवाज में आराम रहेगा। अच्छा हो जाएगा। अच्छा तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए क्वेश्चन को, तो कितना आ जाएगा? 6kx² + 3k + rx + 2x² - 1 = 0। यहाँ x² का कोफिशिएंट कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा 6k और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 2 + rx और कांस्टेंट टर्म कितना आ जाएगा? 3k - 1। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। सेकेंड इक्वेशन क्या है? सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12kx²। 6k का इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12kx², 6k का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6k + px + 4x² - 2 = 0। बेटा इसमें x² कॉमन ले लेंगे। जब इसमें हम x² कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 12k + 4 + px + 6k - 2 = 0। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 and 2 have both roots common। अच्छा दोनों रूट कॉमन है तो क्या होगा? फॉर्मूले में दोनों के x² के कोफिशिएंट का रेशियो, मैं फॉर्मूला बता देता हूं। यहां पर हमने लिखा था a1x² + b1x + c1 = 0, a2x² + b2x + c2 = 0 have both root कॉमन। अगर दोनों रूट कॉमन होंगे तो फॉर्मूला था अपने पास a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो देखो बेटा यहां पर ध्यान से, अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दोनों रूट कॉमन होंगे तो इसका मतलब क्या होगा? इसके x² कोफिशिएंट आ जाएगा 6k + 2, यहां पर x² कोफिशिएंट कितना आ जाएगा? 12k + 4। इसमें x का कोफिशिएंट r, इसमें x का कोफिशिएंट p, इसमें कांस्टेंट टर्म 3k - 1 और उसमें कांस्टेंट टर्म 6k - 2, है ना। तो देखिए क्या करिएगा, यहां से ये तो हो गया 6k + 2, यहां पर 2 कॉमन ले लीजिए तो आ जाएगा 6k + 2 = r/p = 3k - 1 और 2 कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा? 3k - 1। इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो क्या बन गया रिलेशन अपने पास? बन गया 1/2 = r/p = 1/2। कोई भी एक ले लीजिए, 1/2 = r/p, इसका मतलब p = 2r, इसका मीनिंग 2r - p = 0। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2r - p = 0। ये बेटा इसका आंसर होगा। आप लोग देख लीजिए, कहीं अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया? कौन कौन बच्चों ने ज्वाइन किया? कि माया
बस। बेटा नोट कर लें प्रॉपर। एक और ज्वाइनिंग को। चलिए बेटा फिर नेक्स्ट पेज करते हैं, है ना। नोट हो गया होगा आई होप। ये देख लीजिए एक मिनट और, अगर कुछ नोट रह गया हो तो। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब देखिए है क्या, एक इक्वेशन लिखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे परफेक्ट स्क्वायर है, दिस वन, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। तो कैसे पता लगा, मान लो ये हमने परफेक्ट स्क्वायर कर लिया, तो अगर हम कंडीशन निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको कंपेयर कर दीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। ए का वैल्यू आ गया 1, एक्स का कोफिशिएंट -2, एक्स का कोफिशिएंट बी का वैल्यू -2 और सी का वैल्यू 1। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो गया इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac, -2 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1, तो 4 - 4। तो मतलब ये हुआ कि ये परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 वर्सेस 0 इज ए परफेक्ट स्क्वायर इफ, कब होगा, जब d का वैल्यू 0 होगा एंड d का वैल्यू 0 होगा और a कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन परफेक्ट स्क्वायर कब होगी, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो और साथ में a की वैल्यू कैसी हो, पॉजिटिव हो, तो यहां स्टैंडर्ड बन जाएगा। कंडीशन अंडर विच ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज ए परफेक्ट स्क्वायर।
परफेक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, और यहां पर क्या लिख लेंगे, स्क्वायर ऑफ लीनियर फंक्शन। कंडीशन अंडर विच दिस वन इज ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी स्क्वायर ऑफ लीनियर फंक्शन इफ ए कैसा है, पॉजिटिव, और डी कैसा है, 0 के इक्वल। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, जब ए पॉजिटिव और डी 0 हो। बेटा ये कंडीशन नोट कर लीजिए, ये एग्जाम्पल है उसका। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। इसमें फोन था, व्हाट्सएप कॉल करेगा। हाँ यही वाला, कॉल कर दीजिए, कॉल कर लीजिए, बोल दीजिए सर क्लास में। तो मैसेज बता दीजिए जो भी हो। देखो बेटा चलिए नेक्स्ट पेज लिखते हैं। नेक्स्ट है कंडीशन अंडर विच ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(xy) प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 would be resolved
in two linear function, in two linear factor if ABC plus 2FGH, ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square is equal to 0 and H square minus AB is equal to 0. देखिए है क्या, आप इसको समझिए थोड़ा सा। जैसे मान लो कि मैं दो एग्जाम्पल यहां देता हूं, 2x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल 1 और यहां पर मैंने लिख दिया x माइनस वाई प्लस 3। ये भी लीनियर फंक्शन है एक्स वाई में, और एक्स वाई में ये भी एक लीनियर फंक्शन है। ये एक्स वाई में लीनियर फंक्शन है, ये एक्स वाई में लीनियर फंक्शन है ना। तो ये दो लीनियर फंक्शन का क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अच्छा, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसा आएगा, x इंटू एक्स करने पर आएगा 2x स्क्वायर, x इंटू 3y तो 3xy प्लस x इंटू 1 करने पर x, माइनस y से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2xy माइनस 3y स्क्वायर माइनस y, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6x 9y 0। ये क्या आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर 3xy और 2xy, तो ये कितना आ जाएगा प्लस xy, x का टर्म कितना हो गया तो 7x, y का टर्म कितना हो गया तो 8y और प्लस 3। अब आप देखिए जब दो लीनियर इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें एक इक्वेशन मिल रही है, उसमें किसके किसके टर्म आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर के, वाई स्क्वायर के, एक्स वाई के, एक्स का टर्म आ रहा है, वाई का टर्म आ रहा है, कांस्टेंट टर्म आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है दो लीनियर इक्वेशन में कब कन्वर्ट हो सकता है, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि ये जो सेकेंड डिग्री का टर्म है इसमें किसके किसके टर्म है, एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक्स वाई का टर्म है, वाई स्क्वायर का टर्म है, एक्स का टर्म है, वाई का टर्म है और कांस्टेंट टर्म है। ये दो लीनियर फैक्टर में कब रिजॉल्व हो सकता है, जब एबीसी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाए, साथ में H स्क्वायर माइनस AB की वैल्यू 0 हो जाए। ये दोनों कंडीशन एक साथ सॉल्व होंगी तो कोई भी सेकेंड डिग्री का इक्वेशन दो लीनियर फैक्टर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो, ठीक है ना। एक्चुअल में जो सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है तो दो लीनियर फैक्टर का मतलब क्या, आगे चल के हम बात करेंगे। तो ये दो स्ट्रेट लाइन है, तो कह रहा है ये जो सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है वो दो स्ट्रेट लाइन में कब कन्वर्ट हो सकता है, ये तब कन्वर्ट हो सकता है जब ये कंडीशन हो। एक्चुअल में सेकेंड डिग्री का जो इक्वेशन होता है उससे सर्किल भी बनता है, पैराबोला भी बनता है, इलिप्स भी बनता है और हाइपरबोला भी बनता है। ये आगे कोऑर्डिनेट की बातें हैं ढेर सारी, तो उसको डिस्कशन करेंगे। फिलहाल बस इतना समझ लो कि ये सेकेंड डिग्री का जो इक्वेशन दिया है वो दो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा जब ये कंडीशन होगी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन के थ्रू अभी क्लियर करते हैं आपको। आई होप ये पेज आप लोग नोट कर लें 1 मिनट के अंदर, फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूं। इसको नोट कर लें फिर आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं।
Find the value of lambda for which the expression y square plus 2xy plus 2x plus lambda y minus 3 is equal to 0 would be resolved in two linear factor. दो लीनियर फैक्टर में कब रिजॉल्व हो जाएगा? सिंपल है, पहले तो इक्वेशन लिख लीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2x प्लस लैम्डा वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसके दो लीनियर फैक्टर कब बनेंगे? जब ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेयर करिए, एक्स स्क्वायर इसमें है नहीं, ए का वैल्यू 0, बी का वैल्यू 1, 2h एक्स वाई, ये एक्स वाई कॉफिशिएंट 2h और एक्स वाई कॉफिशिएंट 2, तो 2h इज इक्वल टू 2 और h की वैल्यू आ जाएगी 1। 2gx, 2g का वैल्यू 2 तो g का वैल्यू 1, 2fy, 2f का वैल्यू लैम्डा तो f का वैल्यू आ जाएगा लैम्डा बाई 2 और c का वैल्यू -3। तो ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू आ गई। तो कंडीशन क्या थी? कंडीशन थी ए बी सी प्लस 2f(g(h) माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। ये पहली कंडीशन थी। तो रखते हैं पहले, ए का वैल्यू 0 होने से तो ये 0 हो गया, 2 और एफ का वैल्यू क्या हो गया? एफ का वैल्यू लैम्डा बाई 2, जी का वैल्यू 1, एच का वैल्यू 1 माइनस ए का वैल्यू 0 होने से 0 हो जाएगा माइनस बी जी स्क्वायर, बी का वैल्यू कितना है 1 और जी स्क्वायर मतलब 1, जी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस सी एच स्क्वायर, सी का वैल्यू कितना है -3 और एच का वैल्यू है 1 यानी 1 का स्क्वायर 0। तो क्या आ जाएगा? इससे मिलेगा आपको 2 से 2 कट जाएगा बेटा, ये 2 और 2 कट जाएगा तो यहां से क्या आएगा? लैम्डा, यहां से आ जाएगा लैम्डा, ये हो जाएगा -1 और ये कितना आ जाएगा? माइनस माइनस +3। तो लैम्डा प्लस 2 की वैल्यू 0, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? -2। ये पहली कंडीशन थी। दूसरा कंडीशन क्या था? देखिए यहां पर दिखा देते हैं। दूसरा कंडीशन था एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 होना चाहिए। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी, एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जस्ट 1 मिनट बेटा, एक बार जी चेक कर लेता हूँ कंडीशन को। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, कंडीशन थोड़ा सुधार कर लीजिए। हाँ वही मुझे हल्का सा याद आया, एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख दीजिए यहाँ पर, है ना। तो देखिए एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू, एच स्क्वायर, एच का वैल्यू कितना है 1 और ए का वैल्यू हो गया 0, बी का वैल्यू 1, तो इसका मतलब वैल्यू क्या आ गई? 1। इसका मतलब क्या हो गया? एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यानी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देन लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। एच स्क्वायर माइनस ए बी यहां पर लिख देते हैं, एच स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू कैसी है? ग्रेटर देन 0। और साथ में ए बी सी प्लस 2f(g(h) माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर की वैल्यू 0 करने पर हमें लैम्डा की वैल्यू क्या मिल जाएगी? -2। तो एक बार बढ़िया से समझ लीजिए। कितने लोग टोटल?
चलिए बेटा, आई होप नोट हो गया होगा आप लोगों का ये। आप लोग चाहें तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि नोट कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट नोट करें। फाइव। अब देखिए, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इफ एंड ओनली इफ का मतलब क्या हुआ, दोनों तरफ से वैलिड है रिजल्ट। ये क्या होना चाहिए, ए पॉजिटिव होना चाहिए एंड डी निगेटिव होना चाहिए, वेयर डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और दूसरा रिजल्ट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमेशा निगेटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये कब होगा वैलिड, दोनों तरफ से, इफ ए लेस देन जीरो एंड डी लेस देन जीरो, वेयर डी का वैल्यू क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac। नोट कर ले दोनों रिजल्ट। किसी क्वाड्रेटिक की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव कब होती है, एक्स कुछ भी रख लें, जब ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव। एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं आपको मैं। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप कोई भी वैल्यू एक्स की रख दो, जो भी आपका मन करे, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, किसी भी वैल्यू पर चेक करोगे तो इस एक्स स्क्वायर प्लस वन की वैल्यू क्या होगी, हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होगी। अच्छा, इसमें क्या चेक करना था, तो जैसे कैसे पता लग पाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से चेक करो। ए का वैल्यू वन, बी का वैल्यू वन और सी का वैल्यू वन। इसमें डी और पता कर लीजिए, डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। वन का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू वन, सी का वैल्यू वन, वन माइनस 4 तो आ जाएगा -3। इसका मतलब क्या हो गया, ए पॉजिटिव हो गया बेटा, ए की वैल्यू पॉजिटिव, और डी की वैल्यू कैसी हो गई, निगेटिव। तो यहां से देख के हम ये बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। आराम से समझ लीजिए। समझ लीजिए और नोट भी कर लीजिए।
आई होप नोट हो गया होगा। अगर नोट हो गया तो चैट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं मेरे को, ताकि फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा सके। अगर कहीं डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। नोट हो गया सबका? चलो, क्वेश्चन देखिए। फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच लैम्डा -2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस लैम्डा प्लस 4 greater than 0 for all x belongs to real number। देखिए क्या होगा। लैम्डा -2 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस लैम्डा प्लस 4 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कैसे करेंगे इसको? कंपेयर कर दीजिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? लैम्डा -2। बी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 8। और सी का वैल्यू क्या आ जाएगा? लैम्डा प्लस 4। तो बस इसमें डी और निकाल लीजिए पहले। तो डी का वैल्यू क्या होता है? बी स्क्वायर -4ac। बी का मतलब कितना हुआ? बी का मतलब हो गया 8 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू लैम्डा -2 और सी का वैल्यू लैम्डा प्लस 4। अच्छा, इसमें कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन होती है ए की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। ए क्या है? लैम्डा -2। तो लैम्डा -2 ग्रेटर देन 0। तो लैम्डा की वैल्यू ग्रेटर देन 2, इसका मतलब लैम्डा बिलोंग्स टू 2 से इनफाइनाइट। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरा कंडीशन क्या होता है? डी का वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए। डी कितना है? 64 -4 लैम्डा -2 और लैम्डा प्लस 4 लेस देन 0। 4 बेटा कॉमन लेके हटा दीजिए तो आएगा 16 माइनस, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। लैम्डा इंटू लैम्डा क्या आ जाएगा? लैम्डा इंटू लैम्डा आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा इंटू 2 -2 लैम्डा, 4 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 4 लैम्डा और -8, ये लेस देन 0। अब 16 माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा -4 लैम्डा प्लस 8 लेस देन 0। तो कितना आएगा? माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस का 2 लैम्डा और 16 और 8 आ जाएगा 24 लेस देन 0। कुछ ऐसा आ जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा कितना? लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा -24 लेस देन 0। इसके फैक्टर आ जाएंगे 6 और 4, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा -4 लैम्डा -24 लेस देन 0। लैम्डा कॉमन, लैम्डा प्लस 6 -4 कॉमन, लैम्डा प्लस 6 और लैम्डा -4। एक मिनट, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर तो इक्वलिटी बदल जाएगी। ये जब बेटा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वलिटी क्या होगी? बदलेगी। बस इसके फैक्टर कर लेंगे। क्या फैक्टर आएंगे? -6 और 4 पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, इसका मतलब आ जाएगा लैम्डा, ये माइनस इन्फिनिटी ये प्लस इन्फिनिटी। तो लैम्डा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -6 यूनियन 4 से इनफाइनाइट।
ये आएगा। नोट कर लें दोनों, दोनों पोर्शन को नोट कर लें। सही है। तो बस अब क्या करना होगा, ये केस 1 हो जाएगा फर्स्ट और ये सेकंड, दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा। चलिए अब देख लेते हैं क्या इंटरसेक्शन ऑफ केस 1 और केस 2। 7th पेज लिख लेते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ केस 1 एंड केस 2। पहला आंसर क्या है, 2 -6 और 4। टू -6 और 4। पहला आंसर क्या, 2 से इनफाइनाइट, 2 से इनफाइनाइट ये हुआ। और दूसरा आंसर क्या है, माइनस इनफाइनाइट से -6 और 4 से इनफाइनाइट। कॉमन पोर्शन ये होगी, इसका मतलब हो जाएगा लैम्डा बिलोंग्स टू 4 से इनफाइनाइट। ठीक है ना। अब आप इसको समझ लें आराम से, कहीं डाउट आए तो पूछ ले। नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट पेज आई थिंक नोट हो गया होगा, और 1 मिनट का टाइम ले लीजिए। आई होप नोट हो गया होगा। नोट हो गया तो मुझे चैट बॉक्स में लिखकर भेज दो, ये भी नोट कर लीजिए।
आई होप नोट हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज लिखते हैं। इफ एक्स स्क्वायर -2 4k - 1 इंटू एक्स प्लस 15k स्क्वायर -2k -7 greater than 0 for all x belongs to R, then find value of k। तो थोड़ा सा इसे लिख दें। चलिए देखिए क्वेश्चन देखते हैं। इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर -2 4k - 1 इंटू एक्स प्लस 15k स्क्वायर -2k -7 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इसको कंपेयर करते इससे इक्वेशन से। बेटा ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, एक्स का कोफिशिएंट को बी लिखा है तो बी का वैल्यू आ जाएगा -2 4k - 1 और सी का वैल्यू क्या आ जाएगा 15k स्क्वायर -2k -7। एबीसी का वैल्यू आ गया। तो किसी क्वाड्रेटिक की वैल्यू पॉजिटिव कब होती थी? जब ए पॉजिटिव हो, यानी कि इट इज ट्रू इफ ए पॉजिटिव एंड डी निगेटिव। तो ए तो पॉजिटिव हो गया, डी निगेटिव का मतलब क्या हुआ? ए पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? 1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ये तो हो गया। डी का मतलब क्या है? बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0। बी कितना दिया है? -2 4k - 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू कितना है 15k स्क्वायर डी का वैल्यू है लेस देन 0, है ना। यहां पर हम लोग बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0 कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या हुआ। 2 का स्क्वायर बेटा क्या आ जाएगा 4 -2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16k स्क्वायर प्लस 1 -2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab तो 8k माइनस का 4 15k स्क्वायर -2k -7 लेस देन 0। 4 कैंसिल हो गए। अब बाकी सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आ गया 16k स्क्वायर प्लस 1 -8k माइनस 15k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 7 लेस देन 0। 16 - 15 ये आ गया k स्क्वायर -8k प्लस 2k तो -6k और 1 + 7 1 + 7 आ गया 8 और लेस देन 0, है ना। तो अब इसको नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या है k स्क्वायर -6k प्लस 8 लेस देन 0। तो इसके फैक्टर हो जाएंगे k स्क्वायर -4k -2k प्लस 8 लेस देन 0। इसमें से k कॉमन हुआ तो k -4 -2 कॉमन हुआ k -4 लेस देन 0। तो k -2 और k -4 लेस देन 0, ये क्या आ जाएगा 2 and 4 नेगेटिव नंबर ही हो गया। ये आंसर आ जाएगा। एक बार इसको समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, जब नोट हो जाए तो मैसेज कर दीजिए मेरे को।
थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन कर लेंगे। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 कर रहे हैं। नोट हो जाए तो मुझे मैसेज कर देना चैट बॉक्स में। नोट हो गया बच्चा? चैट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए मेरे को। आई होप नोट हो गया होगा। नेक्स्ट पेज नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी be a quadratic polynomial in X and y is equal to ax square plus bx plus c represent a parabola. Represent a parabola. ठीक है बेटा, यहां से हम लोग जो है
ये पैराबोला की इक्वेशन है। यहां से अब जो है जो मेन पार्ट है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफिकल अप्रोच, ठीक है ना, ग्राफिकल अप्रोच जो है, जो ये पैराबोला दिया वाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो एक्चुअली में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हम ये कह सकते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो पैराबोला दिया हुआ है या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसके टोटल कितने ग्राफ बन सकते हैं, टोटल कितने ग्राफ बन सकते हैं बेटा 26, टोटल ग्राफ कितने बन सकते हैं 26। तो इन सब का डिस्कशन जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज का क्लास हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आप सब लोगों से कहना है कि सारे लोग क्लास को रेगुलर वे में करें आराम से, और क्योंकि ग्राफिकल अप्रोच की मुझे स्टार्टिंग करनी है तो आज थोड़ा बहुत हो भी नहीं पाएगा उतना ज्यादा, तो नेक्स्ट क्लास पे करेंगे और पूरा प्रॉपर करेंगे ग्राफिकल अप्रोच पे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।